पावर न्यूज चैनल पर। समझौता नहीं, पहल चाहिए। सुप्रीम पावर न्यूज को आपके मिल रहे प्यार और स्नेह के लिए सुप्रीम पावर न्यूज की पूरी टीम आपकी आभारी है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए ले चलते हैं आपको आज की ताजा तरीन खबरों की। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की वारासिवनी से। पिता पुत्र की खेत में करंट लगने से मौत, जिम्मेदार कौन? बताया जाता है कि वारासिवनी अनुविभाग अंतर्गत डोंगरमाली रोड पर स्थित ग्राम तीन टोला नवेगांव में पिता पुत्र दोनों शनिवार की सुबह करीब 6 बजे खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने गए थे, जहां खेत में झाड़ियों के सहारे लटके रहे बिजली के तारों की चपेट में आने से दोनों पिता पुत्र की मौत हो गई। मृतक किसान कवनलाल दमाही के चचेरे भाई नीलकमल दमाही ने बताया कि मृतक अपने छोटे बेटे कृष्ण रानू दमाही 25 वर्ष के साथ खेत में कीटनाशक का धान की फसल में छिड़काव करने गए थे, जहां पर नीचे झूल रहे तारों की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हुई। उन्होंने बताया कि उनके परिवार को घटना की सूचना सुबह करीब 7:15 बजे खेत की ओर गए अन्य किसानों से मिली, जिसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंचकर रामपायली थाने में घटना की सूचना दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही पश्चात शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं ग्रामीणों ने उक्त मामले पर न्यायोचित कार्यवाही कर मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर वारासिवनी डोंगरमाली रोड पर चक्का जाम कर दिया एवं नारेबाजी भी की, जहां प्रशासनिक अमला भी दल बल के साथ पहुंचा। मृतक 25 वर्षीय कृष्ण रानू दमाही वारासिवनी नगर पालिका में फायरमैन के पद पर कार्यरत था, जिसकी भर्ती बीते वर्ष ही नगर पालिका में हुई थी। किसान पिता पुत्र की मौत का आखिर जिम्मेदार है कौन? विद्युत विभाग या वो खेत मालिक जिन्होंने मृतक के खेत से अपने खेत तक कनेक्शन ले गया? बताया जाता है कि दोनों पिता पुत्र गांव के ही भोजराम पटले की मिल्कियत वाले खेत में बटाईदार थे। इसी खेत से होकर आगे के खेत मालिक मोतीराम के खेत तक बिजली कनेक्शन गया हुआ है, जिसके तार बेहद ही नीचे लटक कर जा रहे थे, तो वहीं ये तार जगह जगह से कटे हुए हैं। वहीं बताया जाता है कि जिस स्थान से खेत मालिक ने कनेक्शन लिया वहां से खंबे की दूरी करीब 300 मीटर है, जहां से कनेक्शन के तार पेड़ों के माध्यम से खेत तक लाया गया, लेकिन ये तार खेतों तक पहुंचते पहुंचते कई स्थानों पर जमीन को छू रहे हैं, जिसकी ओर ना तो कभी बिजली विभाग के जिम्मेदारों ने ध्यान दिया और ना ही खेत मालिकों ने, जिसकी वजह से आज 2 किसान पिता पुत्र की असामयिक मौत हो गई। इस मामले में चर्चा करने पर विद्युत विभाग के श्री चापेकर ने बताया कि हमने धनवंता मोतीराम को अस्थायी कनेक्शन 22/6/2021 को दिया था, जिसे 20/9/2021 को काट दिया गया था, जिसे उन लोगों ने जोड़ दिया, जिस वजह से आज ये घटना घटित हुई। विभाग बिजली चोरी के मामले में संबंधित किसान पर धारा 137-138 के तहत कार्यवाही करेगा, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि बिजली चोरी की वजह से हुई 2 किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन? जितना जिम्मेदार बिजली का अवैध दोहन करने वाला किसान, उतना ही जिम्मेदार विभाग के ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी भी, जो बिजली चोरी को रोकने में नाकाम रहे। इसलिए बिजली चोरी करने वाले के साथ बिजली चोरी रोकने में नाकाम रहे कर्मचारी पर भी कार्यवाही न्यायोचित होगी। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए वारासिवनी से राजकुमार गुड्डा वर्मा की रिपोर्ट।